में आपका स्वागत है। देखिए चैप्टर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूले प्रूफ। तो बच्चों आज हम चैप्टर 2 में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये जो चैप्टर है इसके जो फॉर्मूले हैं उनको प्रूव करके दिखाएंगे बच्चों, डिराइव करेंगे। देखिए ये फॉर्मूले होते हैं जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। पहला फॉर्मूला ये है। साइन इनवर्स माइनस एक्स जो है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है। अब देखो कैसे होता है, अब करेंगे इसको। देखो प्रूफ लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। इसको बच्चों मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। अब देखो अगर हम साइन को थीटा की तरफ ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है। ये जो माइनस एक्स है यहाँ पे माइनस है ये, ठीक है। तो माइनस एक्स इक्वल टू हो गया हमारा साइन थीटा। तो देखो x इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं हम, इसको माइनस को इधर कर सकते हैं। अब देखो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा, क्योंकि तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब देखो साइन को अगर हम x की तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इक्वल टू बचा माइनस थीटा। माइनस को इधर ला सकते हो, ये हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। ये हो गया बच्चों सेकेंड। अब देखो फर्स्ट को देखो और सेकंड को देखो, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। अब देखो 1 और 2 से क्या हो जाएगा, थीटा की ही वैल्यू ये है और थीटा की ही वैल्यू ये है, तो ये इक्वल टू ये। तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो ये हमने फॉर्मूला डेराइव कर दिया, प्रूव कर दिया। अब देखो दूसरा क्या है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाता है। देखो प्रूफ लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है बच्चों, इक्वल टू थीटा मान लिया। कॉस इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिया, इसे फर्स्ट मान लो। अब देखो कॉस इनवर्स को इधर ले जाओ तो माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। अब देखो माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, क्योंकि तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा था कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, यहाँ आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखो अब कॉस को अगर हम x की तरफ लाते हैं तो ये कॉस इनवर्स x हो जाएगा और इक्वल टू बचा बच्चों पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो थीटा को इधर ले आओ, इक्वल टू पाई, इसको इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा कॉस इनवर्स x। थीटा इधर आके प्लस हो गया, इसको सेकंड मान लो। अब फ्रॉम 1 and 2 देखो थीटा की ही वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू ये है, तो ये इक्वल टू ये हो गया ना, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देखो ये प्रूव हो गया। देखिए तीसरा क्या फॉर्मूला होता है, टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। अब देखो इसको प्रूफ करेंगे
लेट tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा मान लिया बच्चों, ठीक है। इसे फर्स्ट मान लो। tan इनवर्स को थीटा की तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा tan थीटा यानी इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस को इधर ले आओ, माइनस tan थीटा इक्वल टू एक्स। माइनस tan थीटा को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, tan माइनस थीटा इक्वल टू एक्स, क्योंकि tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्योंकि देखो ये यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ π/2, पाई 3π/2 और 2π। tan माइनस थीटा 0 से नीचे ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस होता है, इसलिए माइनस tan थीटा tan माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो tan को उधर ले जाते हैं, माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, और देखो थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan इनवर्स x। इसको सेकंड मान लो। अब फ्रॉम 1 and 2 देखो थीटा की ही वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू ये है, तो दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी। tan इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस tan इनवर्स x। ये बच्चों प्रूव हो गया। देखिए फोर्थ क्या होता है, cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे। प्रूफ, देखो प्रूफ करते हैं। लेट cot इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इसे फर्स्ट मान लिया। cot इनवर्स को थीटा की तरफ ले जाओ, तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा। माइनस को उधर ले जाओ, ये माइनस cot थीटा। अब देखो बच्चों cot थीटा, इसे हम लिख सकते हैं cot पाई माइनस थीटा। cot पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है बच्चों, ठीक है। देखो यहाँ पाई होता है, 0 से चलेंगे तो पाई, फिर माइनस यानी पीछे लौट गए थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट आ जाता है। सेकेंड में cot माइनस होता है, तो cot पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा होता है। अब देखो cot को इधर लाएंगे तो इन्वर्स लग जाएगा, cot इन्वर्स x इक्वल टू बचा पाई माइनस थीटा। अब थीटा को इधर ले आओ, प्लस का हो गया, इक्वल में पाई, cot को उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा cot इन्वर्स x। ये हो गया सेकेंड। फ्रॉम 1 and 2 थीटा की वैल्यू cot इन्वर्स माइनस एक्स है और थीटा की वैल्यू पाई माइनस cot इन्वर्स एक्स, तो थीटा की वैल्यू है दोनों, तो दोनों कैसी हो गई, इक्वल। ये हो जाएगा cot इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा बच्चों पाई माइनस cot इन्वर्स एक्स। देखो ये प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट है sec इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस sec इन्वर्स एक्स। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। लेट sec इन्वर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इसे फर्स्ट मान लो। और बच्चों माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा sec थीटा, इधर आ गया ना, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस sec थीटा, ठीक है। अब देखो x इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम sec। देखो ये जो sec होता है सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो sec पाई माइनस थीटा होता है माइनस sec थीटा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो। देखो इसी में बता देता हूँ, ये देखो यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई होता है, तो 0 से पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में sec माइनस होता है, तो sec पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा। तो माइनस sec थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो sec को इधर ले आओ, sec इनवर्स x हो जाएगा इक्वल टू बचा पाई माइनस थीटा। थीटा को इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा,
इधर पाई और इसको उधर ले जाएंगे, माइनस में आ जाएगा सेक इनवर्स एक्स, इसको 2 मान लो। अब फ्रॉम 1 and 2, देखो 1 ये है, 2 ये है, थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स माइनस एक्स, थीटा की वैल्यू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये हो गया सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये बच्चों प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अब देखो इसको प्रूफ करेंगे, ये कैसे आता है। प्रूफ लेट कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा, इसे फर्स्ट मान लो। कोसेक इनवर्स को थीटा की तरफ ले जाओ तो माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोसेक थीटा, और इसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, और माइनस कोसेक थीटा को लिख सकते हैं कोसेक माइनस थीटा। कोसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, जो कि माइनस कोसेक थीटा होता है। अब देखो कोसेक को इधर ला सकते हो आप, तो इन्वर्स हो जाएगा इक्वल टू बचा क्या माइनस थीटा। अब माइनस को भी इधर ला सकते हो, ये हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू बचा थीटा, इसे सेकंड मान लो। अब फ्रॉम 1 and 2, देखो थीटा की वैल्यू ये है और थीटा की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये बच्चों प्रूव हो गया, ठीक है। अब देखिए कुछ और फॉर्मूले हैं। देखिए जैसे मान लो ये होता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। अब देखो इसको प्रूफ करेंगे, ये कैसे आ जाता है। तो देखो प्रूफ लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लो, थीटा मान लो, वाई मान लो, चलो वाई मान लेते हैं बच्चों, वैसे तो कुछ भी लेट कर लो। तो देखो साइन इनवर्स को वाई की तरफ ले जाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन वाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो साइन वाई होता है 1 कोसेक वाई, साइन 1 कोसेक होता है। तो देखो ये हो जाएगा x इंटू कोसेक वाई इक्वल टू 1, और देखो अब हमें क्या लाना कोसेक इनवर्स 1/x, क्या नहीं, तो x को अपॉन में ले जाओ, तो कोसेक y इक्वल टू 1/x और y इक्वल टू हो जाएगा कोसेक इनवर्स 1/x। इसे फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, y की वैल्यू ये है और y की ही वैल्यू ये है, तो हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये बच्चों प्रूव हो गया। और देखिए एक होता है अगर ये कोसेक होता कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। तो देखो अब हम इसको प्रूफ करेंगे, तो प्रूफ वही प्रोसेस है, लेट कोसेक इनवर्स x इक्वल टू वाई मान लिया, फर्स्ट मान लिया। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा कोसेक वाई, ठीक है। कोसेक होता है 1/sin वाई,
अब देखो x इंटू साइन वाई इक्वल टू 1 और साइन वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अपॉन में चला गया और y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसे सेकंड मान लो। देखो y की ही वैल्यू ये है और y की ही वैल्यू ये है, तो ये और ये इक्वल हो गए, तो लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये प्रूव हो गया। अब देखो ये है फॉर्मूला कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो प्रूफ लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू वाई, इसको y मान लिया, इसे फर्स्ट लेट कर लिया। अब देखिए x इक्वल टू हो जाएगा कॉस वाई, कॉस इनवर्स y की तरफ चला गया तो इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस वाई हो गया। कॉस वाई होता है 1 अपॉन सेक वाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे 1 मानकर हो जाएगा x सेक वाई इक्वल टू 1 और सेक वाई इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अपॉन में आ गया और y इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स 1 बाई एक्स। इसे सेकंड मान लो। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, 1 में y की वैल्यू है कॉस इनवर्स x, इसमें y की वैल्यू है सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ये इक्वल टू ये हो गया, यानी कॉस इनवर्स x इक्वल टू हो गया सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखो सेक x इक्वल टू यानी सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। देखो अगर ये होता, इसे कैसे प्रूव करेंगे? प्रूव लेट सेक इनवर्स x इक्वल टू वाई मान लिया, इसे फर्स्ट मान लो। अब देखो x इक्वल टू सेक वाई, इसी तरह हो जाएगा जैसे किया, सेक इनवर्स को इधर ले गए, सेक हो गया। अब देखो सेक को कॉस में चेंज कर लो, सेक होता है 1 अपॉन कॉस वाई, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इंटू कॉस वाई इक्वल टू 1। अब देखो x अपॉन में चला गया, 1 अपॉन एक्स हो गया, y इक्वल टू कॉस को इधर ले जाओ, इन्वर्स लग जाएगा, कॉस इन्वर्स 1 अपॉन एक्स, ये सेकंड हो गया। अब देखो फ्रॉम 1 and 2, देखो y की वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, y की वैल्यू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स, तो ये इक्वल टू ये हो गया, यानी सेक इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये प्रूव हो गया। देखिए नेक्स्ट, जैसे टेन इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स होता है, ये फॉर्मूला है। अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए लेट टेन इनवर्स x इक्वल टू वाई, इसे फर्स्ट मान लिया, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन वाई, टेन इनवर्स इधर आके टेन हो गया। अब बच्चों टेन होता 1 अपॉन कॉट, तो 1 अपॉन कॉट वाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू कॉट वाई इक्वल टू 1। अब देखो कॉट वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और y इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, इसे सेकंड मान लो। फ्रॉम 1 and 2, देखो y की वैल्यू ये है और y की ही वैल्यू ये है, तो ये इक्वल टू ये, यानी टेन इनवर्स x इक्वल टू आ गया कॉट इनवर्स
1/x, ये प्रूव हो गया। ऐसे ही देखो cot इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 1/x, ये इसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ लेट cot इनवर्स x इक्वल टू y मान लिया, इसे फर्स्ट मान लो। cot इनवर्स को y की तरफ ले जाओ, ये हो जाएगा बच्चों x इक्वल टू cot y। cot होता है 1/tan, cot थीटा 1/tan थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा x इंटू tan y इक्वल टू 1, और देखो tan y की वैल्यू हो जाएगी 1/x। अब देखो tan को इधर ले जाएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, इसको सेकंड मान लो। फ्रॉम 1 and 2, y की ही वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी cot इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स 1/x, ये प्रूव हो गया। इसी तरह देखो आगे भी फॉर्मूले हैं, जैसे मान लो फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये होता है बच्चों, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, तो आइए प्रूव करते हैं। लेट sin इनवर्स x इक्वल टू कुछ भी मान लो बच्चों, x मान लो या y मान लो, y मान लिया, चलो ठीक है। अब देखो साइन को इधर ले जाएंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा sin y। अब देखो sin y को हम लिख सकते हैं बच्चों, अगर cos में लिखना चाहें तो cos π/2 माइनस y, क्योंकि तुमने पढ़ लिया है फॉर्मूला cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा, 10th क्लास में भी पढ़ा था, 11th में भी। ऐसे ही 90 का मतलब π/2, तो cos 90 को तो π/2 कहते हैं रेडियन में, और देखो थीटा की जगह मैंने y लिख रखा है, तो यहाँ पे भी y हो जाएगा sin y, तो sin y की वैल्यू ये बन गई ना, तो ये लिख दिया। अब देखो cos को अगर हम x की तरफ लाएंगे तो हो जाएगा cos इनवर्स x, इधर बचेगा π/2 माइनस y, ठीक है। अब देखो तो cos इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस y है ना, देखो ये फर्स्ट मान लेता हूँ, y की वैल्यू क्या है sin इनवर्स x, कहाँ से आई फ्रॉम फर्स्ट। अब sin इनवर्स x को इधर ले आओ, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया π/2, ये बच्चों प्रूव हो गया। ऐसे ही देखो एक फॉर्मूला होता है ये tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2, इसको अब हम देखो प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो लेट tan इनवर्स x इक्वल टू y मान लिया, ठीक है, फर्स्ट लेट कर लिया। अब tan इनवर्स x को y की तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा tan y। अगर हम tan को cot में लिखना चाहें तो वही प्रोसेस है tan π/2 माइनस y, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब देखो cot को इधर ले आओ तो cot इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस y। अब देखो बच्चों cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 माइनस y की जगह लिख सकते हैं हम tan इनवर्स x फ्रॉम फर्स्ट। tan इनवर्स x को इधर ले आओ, ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 हो गया, ये प्रूफ हो गया। ऐसे ही एक होता है sec इनवर्स x
प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। अब देखो इसको प्रूफ करेंगे कैसे होता है, करते हैं प्रूफ। लेट सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई मान लिया, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक वाई। एक्स इक्वल टू सेक को अगर हम देखो सेक इनवर्स एक्स ये है, ठीक है, सेक वाई है, तो अब बच्चों हम इसको कोसेक में बदलेंगे, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक π/2 माइनस वाई। कोसेक 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा। अब कोसेक को इधर ले आओ, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू हो गया π/2 माइनस वाई। अब देखिए कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस वाई की वैल्यू ये रही सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स को अब इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है कोसेक इनवर्स एक्स इधर, और इक्वल में क्या बच गया π/2। अब देखो ये हो गया प्रूफ। देखिए अब कुछ आगे के फॉर्मूले हैं, इसमें और भी हैं, जैसे ये होता है बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे होता है, अब हम इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कैसे आता है। देखो लेट साइन इनवर्स एक्स को ए मान लिया और साइन इनवर्स वाई को हमने बी मान लिया, ठीक है। अब देखो जब साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ए है, जब साइन इनवर्स को ए की तरफ ले जाएंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी साइन ए, इसी तरह वाई की वैल्यू आ जाएगी साइन बी, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देखो ए प्लस बी का ही क्यों अप्लाई करा, प्लस है क्योंकि यहाँ देखो बीच में प्लस है, जो फॉर्मूला हमें ड्राइव करके लाना उसमें प्लस है। तो देखो साइन ए प्लस बी इक्वल टू, अब देखो इसमें कॉस है ना, कॉस में तो हमारे पास कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इसको साइन में चेंज कर लेंगे। कॉस बी को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और देखो ऐसे ही ये कॉस ए, इसकी जगह लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इनटू में क्या है साइन बी। देखो बच्चों ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से साइन थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हमें ये आ गए, जैसे यहाँ थीटा थीटा है ना, इस तरह से। तो देखो आप क्या करेंगे, ये था साइन ए प्लस बी। देखो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी, बी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन ए, साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन बी, साइन बी की वैल्यू क्या है वाई, वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी की वैल्यू क्या है वाई। अब बच्चों साइन को इधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, साइन को अगर हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, और इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ये जो फॉर्मूला डिराइव हो गया ना। देखो बड़ा सिंपल है। ऐसे ही माइनस वाला होता है इसका। देखो अब इसका माइनस वाला बताता हूँ आपको। ये होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको प्रूव करेंगे कैसे आता है, ये फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी मान लिया। अब देखो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से साइन ए, इन्वर्स इधर चला जाएगा तो इन्वर्स ख़त्म हो जाएगा, साइन हो जाएगा। ऐसे ही y की वैल्यू हो जाएगी साइन b। अब देखो बच्चों हमारा जो फॉर्मूला होता है साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a इंटू साइन b। तो देखो साइन a माइनस बी इक्वल टू, देखो यहाँ कॉस आ रहा है, हमारे पास कॉस की कोई वैल्यू नहीं है ना, तो इन्हें साइन में चेंज कर लेंगे। साइन a को ऐसे लिख लो, कॉस b की जगह लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर b। ऐसे ही इसमें कॉस a को लिखेंगे अंडर रूट में, जैसे ये अंडर रूट में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a इंटू साइन b। अब ये सबको साइन में चेंज कर लिया हमने। ये फॉर्मूला इसमें से निकल जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें से साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा की भी। साइन के तो देखो साइन की निकालेंगे कॉस के फॉर्म में, कॉस की निकालेंगे साइन के फॉर्म में। हमने कॉस की निकाल ली साइन के फॉर्म में। अब देखो साइन ए क्या है साइन इनवर्स एक्स माइनस है ये बच्चों माइनस, बी क्या है साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन ए क्या है एक्स अंडर रूट 1 माइनस साइन बी की वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू साइन बी की वैल्यू वाई। ठीक है। अब साइन को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू में हो जाएगा साइन, और इस सब को ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह बच्चों फॉर्मूला डिराइव हो गया, प्रूव हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको प्रूफ करते हैं, डिराइव करते हैं। देखो लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए और कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी मान लिया। तो x की वैल्यू आ गई cos a और y इक्वल टू हो जाएगा cos b। अब देखो इसमें हम फॉर्मूला लिख रहे हैं cos a प्लस b का, क्योंकि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस वाला लेंगे। cos a प्लस b होता है cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। अब देखो बच्चों cos a प्लस b, हमारे पास cos में वैल्यू है, साइन तो है ही नहीं, तो यहाँ से साइन को ख़त्म करेंगे कैसे, cos b की जगह लिखेंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर b, ये होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ है साइन a है, तो ये तो बच्चों कॉस में ही है, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे। देखो
कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, ये तो कॉस में ही है, यहाँ है साइन, साइन ए को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए रूट में, और साइन बी को लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। उसी फॉर्मूले से इससे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस ए किसको माना था हमने, कॉस इनवर्स एक्स को, ए की जगह लिख दो कॉस इनवर्स एक्स प्लस बी की जगह कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, अब देखो कॉस ए की वैल्यू एक्स, कॉस बी की वैल्यू वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कॉस ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर हो गया, इनटू दूसरे में रूट में 1 माइनस कॉस बी की वैल्यू वाई, और ये स्क्वायर। अब कॉस को इस साइड ले जाएंगे तो ये जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, इस पे इनवर्स लग जाएगा, और इसको ब्रैकेट में लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये बच्चों देखो हो गया ना प्रूफ। अब देखिए इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको प्रूफ करते हैं। देखो लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू बी। अब देखो x की वैल्यू हो जाएगी कॉस ए और y की वैल्यू हो जाएगी कॉस बी। फॉर्मूला लगाते हैं अब कॉस ए माइनस बी का, माइनस क्यों, क्योंकि यह माइनस है, फॉर्मूला माइनस में लाना है। ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखो कॉस ए माइनस बी, इसमें देखो कॉस तो चलो ठीक है, साइन आ रहा है, इसमें साइन में हमारे पास वैल्यू नहीं है तो इसको कॉस में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी देखो, साइन ए को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन बी को लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कैसे, इस फॉर्मूले से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे साइन की वैल्यू निकल जाएगी अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉस ए की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, माइनस बी की वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस ए की जगह एक्स, कॉस बी की जगह वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस ए की वैल्यू एक्स है और कॉस बी की वैल्यू वाई है। कॉस को इस साइड ले जाएंगे बच्चों, तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू, कॉस को इधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो ये प्रूव हो गया ना। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इक्वल टू होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब देखो इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू ए मान लो और tan इनवर्स वाई इक्वल टू बी मान लिया बच्चों। ठीक है, अब देखो हमारा फॉर्मूला होता है, यहाँ से देखो थोड़ा सा x इक्वल टू tan a आ जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू tan b आ गया। ठीक है, अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a
प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए प्लस बी का, क्योंकि यह प्लस है, ठीक है। अब देखो टेन ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, बी की वैल्यू क्या है टेन इनवर्स वाई, टेन ए की वैल्यू क्या है एक्स, टेन बी की वैल्यू क्या है वाई, 1 माइनस टेन ए की वैल्यू एक्स, टेन बी की वैल्यू वाई, टेन को इधर ले जाओ तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू, ये टेन इधर आके टेन इनवर्स हो जाएगा और इन द ब्रैकेट एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये बच्चों फॉर्मूला प्रूव हो गया। अब देखो एक फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसको प्रूव करते हैं। देखो बच्चों, तो देखो लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, टेन इनवर्स वाई इक्वल टू बी मान लिया, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी टेन ए और b की वैल्यू हो जाएगी टेन बी। नाउ अब देखो हम फॉर्मूला लिखेंगे टेन ए माइनस बी का। वी नो दैट टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। तो देखो टेन ए की जगह लिख देंगे टेन इनवर्स एक्स ए, देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस बी की वैल्यू टेन इनवर्स वाई अपॉन में टेन ए की जगह एक्स, देखो प्लस माइनस टेन बी की जगह वाई। ये बच्चों वाई है, वाई इक्वल टू टेन बी अपॉन में 1 प्लस टेन ए की वैल्यू एक्स, टेन बी की वैल्यू वाई। अब देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, टेन को इधर ले आएंगे टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। देखो बच्चों प्रूव हो गया ना। तो बच्चों बड़े ही सिंपल से हैं ये, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसको आप सीख जाओगे। इन फॉर्मूलों को एक बार आप रिवाइज करना, ये वीडियो अंत तक देखना, बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।